हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारी सीरीज चल रही थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, उसका हम पार्ट 11 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति के ऊपर, जिसमें हमने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 1857 की क्रांति का पॉसिबली आज हम पूरे उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। एंशंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज की प्लेलिस्ट तैयार है, आप उन वीडियोस को वहां जाकर देख सकते हैं और उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से, वहां पर मैं आपको डेली के करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको आज का हमारा हिस्ट्री के ऊपर सेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक कवर होगा 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति के ऊपर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट रहेगा 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और टाटा टोपे ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था, लेकिन भगत सिंह ने नहीं लिया था। तो भगत सिंह ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और टाटा टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया, और मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था, और रानी लक्ष्मीबाई अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद अंग्रेजी जनरल होरोज से लड़ते हुए 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था। वह मराठा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण एक अदम्य साहसी योद्धा थे, और उन्होंने कानपुर के विद्रोह में नाना साहब की ओर और ग्वालियर पर आक्रमण के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की, और उनके एक मित्र ने उनके साथ विश्वासघात करके उन्हें अंग्रेजों के हाथों सौंप दिया, और अंत में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। और टाटा टोपे को गिरफ्तारी मध्य भारत में विद्रोह के दमन की अंतिम घटना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर के सिंधिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, और यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। और संकट के समय केनिन ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? हमारे ऑप्शन है चित्तौड़, झांसी, लखनऊ या फिर जगदीशपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़। चित्तौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब प्रभावित थे। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई, झांसी की अगुवाई रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर की अगुवाई कुंवर सिंह और लखनऊ की अगुवाई बेगम हजरत महल ने की थी। मैं बता चुका हूं, तो यहाँ नोट डाउन कर देता हूं मैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपको याद रखना है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। लखनऊ से आपको पता ही है बेगम हजरत महल, ये बहुत बार पूछा गया है लखनऊ से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1857 के विद्रोह से कौन संबद्ध नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। उधम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह आपको पता ही है, बेगम हजरत महल आपको पता ही है, और मौलवी अहमदुल्ला भी आपको पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उधम सिंह।
तो उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? उधम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब के। नाना साहेब के सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां थे। और इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था और इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये पूछा जाता है कि क्रांति दूत के नाम से किसे जाना जाता है, तो अजीमुल्ला खां को जाना जाता है, क्रांति दूत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो इसका राइट आंसर है आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था, बाकी सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना है दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, तो दीवान मनीराम दत्त इसका राइट आंसर होगा। तो असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पुत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। ठीक है, और परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेता कौन था असम में, तो दीवान मनीराम दत्त आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 1857 से सितंबर को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्ति कर ली गई। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि पुनः अधिकृत सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे किया था, तो दिल्ली को किया था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में पूछा जाए तो कैप्टन, ये आपको याद रखना है, कैप्टन निकोलसन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई? ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से हुई। सिपाही बगावत इंपॉर्टेंट है। सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई? तो मेरठ से शुरू हुई। और इस प्रकार 1857 का खुला विद्रोह 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्रारंभ हुआ था। और 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह मैं आपको बता चुका हूं, कमल का फूल एवं चपातियां थी। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नोट डाउन कर देता हूं, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन था। ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो लॉर्ड पाल्मस्टन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ नोट किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है राज्य अपहरण नीति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो झांसी के राज्य को राज्य अपहरण नीति द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। और राज्य हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, हड़प नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी हड़प नीति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर हॉरोज। सर हॉरोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटिश जनरल सर हॉरोज ने
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया था और सर फिरोज ने झांसी की रानी के बारे में बताया था कि यह क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन थे? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी डी सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक वी डी सावरकर थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और आर सी मजूमदार के अनुसार 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। तो आर सी मजूमदार जी के अनुसार 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जब हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव वीडियोस कवर कर लेंगे तो हम जितनी भी सारी रचनाएं हैं, पुस्तक हैं, इन सब के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आपको जिसमें सारे क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल रहेंगे कि ये पुस्तक के लेखक कौन है और किसकी रचनाएं किसने की है। तो ये सारे पॉइंट्स हम उसमें डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।